आज के दंगल में हमारा मुद्दा बिहार में बेरोजगारों से किया गया बड़ा वादा है। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद आरजेडी के साथ सरकार बनाई और इस नई सरकार का सबसे बड़ा वादा नौकरी का है। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव के दौरान वादा किया था कि सरकार बनाने पर 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने कह दिया कि सरकार 10 लाख नौकरी के साथ साथ 10 लाख रोजगार यानी कुल 20 लाख नौकरी और रोजगार देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि 2 वर्ष पहले जब चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों की बात कही थी, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि क्या 10 लाख नौकरी देकर लोगों को क्या नकली नोट देंगे या जेल से रुपए आएंगे। लेकिन वही नीतीश कुमार अब 20 लाख नौकरी देने और रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। हालात ये है कि बिहार में सबसे ज्यादा स्कूलों में 3.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। दूसरे विभागों में भी खाली पदों को मिला दिया जाए तो भी 10 लाख पद नहीं होते हैं। ऐसे में सवाल है, क्या नीतीश कुमार 20 लाख नौकरी और रोजगार देने के वादे को पूरा कर पाएंगे? क्या बिहार में नौकरियां देने वाले दांव से बीजेपी के लिए मुश्किल चुनौती खड़ी हो जाएगी, या नौकरियों का ऐलान नेता सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करने के लिए करते हैं? इन तमाम सवालों पर आज हम दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 10 अगस्त को बिहार में नई सरकार बनी। 16 अगस्त को नीतीश की कैबिनेट तैयार है। अब बिहार में बस 20 लाख नौकरी और रोजगार का इंतजार है। और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद तो अब सरकार के सामने देरी का कोई नया बहाना भी नहीं। नीतीश कैबिनेट में तेजस्वी का पावर बढ़ा है। आरजेडी के 16 मंत्री हैं, जेडीयू से 11 मंत्री हैं, कांग्रेस से सिर्फ 2 और एक हम पार्टी के अलावा एक निर्दलीय विधायक ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के फौरन बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया। सीएम नीतीश ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य मंत्रालय रखा है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पिछली बार स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था, इस बार वन पर्यावरण मंत्रालय मिला है। लेकिन कैबिनेट बंटवारे के साथ ही बिहार में रोजगार पर राजनीतिक घेराबंदी शुरू हो गई, क्योंकि 15 अगस्त को नीतीश ने 10 लाख की जगह 20 लाख रोजगार का ऐलान कर दिया। हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा, तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे, ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। याद रखें, एक एक पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट आपने क्या बनाया है, या केवल जुबान से कंपटीशन में कह देना है 10 लाख वो कहा तो 20 लाख कह दें, 30 लाख कह दें। लेकिन बिहार राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व है। आप ब्लूप्रिंट भी राज्य की जनता के सामने रखें कि भतीजा चचा में कंपटीशन में ये रोजगार कैसे कैसे हो। गिरिराज सिंह ने तो नीतीश कुमार का पुराना बयान याद दिलाना शुरू कर दिया है। जब 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी का वायदा किया था, तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी के वादे पर करारा वार किया था। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम, तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जेलवे से आएगा? कहां से आएगा? हालांकि बिहार में नीतीश तेजस्वी के नए गठबंधन में नई राजनीतिक ऊर्जा दिख रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का तो दावा है कि 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर काम शुरू भी हो चुका है। 10 लाख नौकरी देंगे और हम लोग चाहते हैं कि इसको 20 लाख किया जाए, और 10 लाख नौकरी के अलावा भी रोजगार जो है अलग से, उसमें भी हम लोग जो है क्रिएट करने का काम करेंगे। सारी चीज पे काम शुरू हो चुका है, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। और ऑन रिकॉर्ड सबने देखा है, आज गांधी मैदान से 15 अगस्त
आजादी के दिन ये घोषणा नहीं बल्कि मोहर लगी है। ये घोषणा नहीं रहेगा 2 करोड़ वाला, 19 लाख वाला। और ये भाजपा के लोग तो 2 साल बर्बाद कर दिए। ये भाजपा के लोगों ने 2 साल बर्बाद कर दिया। वरना आप समझ जाइए, नौजवानों के हाथों रोजगार होता, नौकरियां होती। पहले तो वो कहते थे, यही जब रोजगार मांगते थे इनके भतीजा राम, तो भतीजा राम इनको पलटू राम कहते थे। आइए भतीजा राम कहते थे कि रोजगार दें, तो कहते थे क्या जेल से पैसा आएगा। लेकिन अब बुद्धि आ गई है, ताकत भी आ गई, ऊर्जा भी आ गई है, क्यों नौजवान है। बिहार में बेरोजगारी दूर करने के वादे और रोजगार पर चाहे जितनी जोरदार चर्चा हो जाए, लेकिन नौकरियों को लेकर नौजवानों में बहुत उम्मीद नहीं है। ये 17 साल के शासनकाल में बिहार की जनता देख चुकी है, इनको कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब ये क्या कर देंगे? नया गठबंधन बना है, खाली बस लूटेंगे, खसोटेंगे, अपना पेट भरेंगे। जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। मैटर जो है इधर से उधर जाना, खाली राजनीति करना इनको है और कुछ नहीं। राजनीतिक बस सेकते रहेंगे इधर से उधर जा करके। रोजगार किसी को आज तक दिए नहीं, अब क्या देंगे? उम्मीद तो नहीं लग रहा है। अगर बोले हैं कर दें तब अच्छी बात है। उधर बीजेपी जब बिहार में रोजगार का सवाल उठाती है तो आरजेडी के नेता केंद्र में बीजेपी के वायदे को याद दिलाने लगते हैं। ये तो कल मुझे लगा कि एक तरफ सीएम तेजस्वी जी दोनों जब साथ आए हैं तो 10 लाख के अलावा 20 लाख की बात हुई, जो तो ये पूरे देश के लिए नजीर होनी चाहिए और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कल पूरा देश टकटकी लगाकर उनकी ओर देख रहा था कि ये 2 करोड़ तो छोड़िए, 25 लाख रोजगार भी अगर प्रतिवर्ष की बात करते तो युवाओं में एक जोश आता, एक संदेश जाता कि प्रधानमंत्री जी को हवाई चीजों की चिंता के अलावा जमीनी चिंता भी है। हालांकि नीतीश कुमार के मुताबिक एक आंकड़ा ये भी है कि लालू यादव के राज में बिहार में आरजेडी ने 15 साल में सिर्फ 95,000 लोगों को नौकरी दी। नीतीश का दावा है कि 15 साल में उन्होंने 6 लाख सरकारी नौकरियां और संविदा नौकरी समेत लाखों के दूसरे रोजगार दिए। हालांकि सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो बिहार के सिर्फ शिक्षा विभाग में ही 2,75,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं और शिक्षकों की ये वैकेंसी पूरे भारत में सबसे अधिक बिहार में ही है। अब देखना होगा कि 10 लाख नौकरी का वायदा पूरा होता है या नौजवानों के साथ फिर से धोखा 10 नंबरी हो जाता है। पटना से रोहित कुमार सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और इसी के साथ 20 लाख नौकरियों को लेकर भी बड़े सारे सवाल अब खड़े होने लगे हैं, जिसको लेकर वादा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल, नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार को बढ़ाकर 20 लाख करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी को इससे चिढ़ क्यों मची हुई है? आपको तो खुश होना चाहिए। किसने कहा कि बीजेपी को चिढ़? हम तो शुभकामना दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी अब युवराज को देख करके उन्होंने युवराज की बात काटा नहीं, बल्कि 10 कर दिया है, 10 का 20 कर दिया है। लेकिन जनता को मेरा आग्रह है कि जनता को बताएं ना। इसके पहले वो कहा करते थे, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, जो लोग कह रहे हैं 10 लाख रोजगार, पैसा कहां से आएगा? जेल से। तो आप बताएं लोगों को कि क्या ब्लूप्रिंट होगा, हर क्वार्टर में कैसे रोजगार का होगा। ये राज्य की जनता जानना चाहती है। मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो खुश हूं कि कम से कम आज नीतीश बाबू युवराज के कारण 10 से 20 लाख तो कर दिया। 10 लाख उनके लिए संकट था। तो आपको लग रहा है कि पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में कोई खाका नहीं है उनके पास। लेकिन बड़े बदले बदले नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ जाकर ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए हैं। एक के बाद एक कई दावे और वादे उनकी ओर से किए जा रहे हैं। बीजेपी के साथ सहज नहीं थे इन चीजों को लेकर। पता नहीं कि क्या है, सहज थे कि असहज, ये तो उनसे पूछिए। जब पहली बार एज ए मुख्यमंत्री ओथ बीजेपी ने ही दिलाया था और अंतिम बार भी बीजेपी ने ही दिलाया है। ये तो बीच का इंटरवल है।
क्यों सहज थे और क्यों असहज हो गए? बीजेपी में न प्रधानमंत्री का पद खाली है, न उम्मीदवार होने का खाली है। वहां खाली है, फ्री फॉर ऑल खेलेंगे। फोन उन भी आ रहा है, लोग कह रहा है पूरे देश से सीताराम येचुरी, कौन राजा, सबका आ रहा है, डी राजा, सबका आ रहा है फोन। फोन तो आ रहा है, लेकिन अभी खुलकर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी के नेता अभी से कहने लगे हैं मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कि 2024 के बाद तिरंगा फहराएंगे लाल किले की प्राचीर से नीतीश कुमार। अगर जुबान से फहराना हो तो उसमें क्या दिक्कत है? 2014 में चुनाव लड़े थे ना, 2013 में बीजेपी से अलग होकर के, और 2 ही सीट आया। मैं फिर पुरानी बात कह रहा हूं, देश का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, ये तो देश की जनता निर्णय करे। नीतीश बाबू एक ऐसे सशक्त मुख्यमंत्री हैं जो श्री बाबू के रिकॉर्ड को भी बीट किए टेन्योर का। और दुखद पक्ष ये है कि आज तक वो अकेले अपनी पार्टी का जिता करके मुख्यमंत्री नहीं बने। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप नीतीश कुमार पर कितना भी निशाना साधें, लेकिन सुशासन बाबू जिस ओर खड़े हो जाते हैं पलड़ा उधर का भारी हो जाता है। मैं तो वही कह रहा हूं, अमरलता कहीं खड़ा होगा, दूसरे के पेड़ पर वो फलेगा फूलेगा, लेकिन अपने खड़ा हो जाए अमरलता, तब न जाने कि अमरलता का गाछ है, अमर बेल का गाछ है। इनमें ताकत ही नहीं है, और इन्होंने अपनी नीति, अपनी नीयत, अपना नैतिकता डीप फ्रीजर में रख दिया है। आप भी तो बहुत निशाना साधते थे ना 2013-14, दिक्कत हो। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आप लोग एक ही हो गए, तो वो तो है ही ना, राजनीति तो अपने हिसाब से अपना रंग बदल लेती है। अब तो एक मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी कारण बताता हूं। मैं कभी आरजेडी के साथ नहीं जा सकता, और नीतीश बाबू को तो पाल पोस करके बड़ा किया, मुख्यमंत्री बनाया। उनके साथ जाने आने में हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे सामने 2 ही रास्ते थे 17 में, या तो बिहार की जनता को चुनाव में ढकेल देते, या फिर नीतीश बाबू के साथ सरकार बनाए तो बनाए। हम आरजेडी में नहीं गए। अभी भी डोरे डाल रहे हैं क्या आप नीतीश कुमार पर? नहीं गए। हम डोरा कभी डाले थे न कभी डालेंगे। पूछिए ना कि डोरा कैसा होता है। तो अभी वो पीएम मटेरियल बनेंगे 2024 के लिए, नहीं बनेंगे? अरे भाई, हम पीएम मटेरियल हैं कि नहीं हैं? अब तो सीएम मटेरियल तो कभी रहे नहीं। जो दूसरे के बल पे सीएम बने तो सीएम मटेरियल तो रहे ना, पीएम मटेरियल कहां से होंगे? अब 5 गो लोग कह दे तो उससे कोई पीएम मटेरियल हो जाता है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करेंगे 2024 के नहीं लिए। सकते। और बीजेपी की 30-40 सीटें अगर कम हो जाएंगी तो जरा सोचिए क्या हाल हो जाएगा बीजेपी का, ये भी कह रहे हैं वो। अरे भाई, सब ज्योतिषी है ना, वो सब कुछ पता कर लिया है। इनको ये पता हो जाए कि जनता अगर नरेंद्र मोदी को जैसे प्यार कर रहा है कर दे तो फिर क्या होगा? अपने कैबिनेट का विस्तार उनकी ओर से किया गया है, और जो तस्वीरें तेजस्वी यादव पैर छू रहे हैं नीतीश कुमार के, वो उनको गले लगा रहे हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, तो ये तस्वीरें आप लोगों को ठीक नहीं लग रही हैं। इसी वजह से आप लोग बार बार उनको रोजगार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। हमको तो अच्छा पैसा लग रहा कहां से आएगा? आपको क्यों लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार सफल नहीं हो पाएंगे? हमको तो लगता है हर मुद्दे पर असफलता के सफलता की सीढ़ी पर है, और सफल व्यक्ति सफलता के सीढ़ी पर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश बाबू 2024 में इनको मुख्यमंत्री से हटना है, और फिर ये सेंट्रल हॉल दिल्ली में बैठेंगे। तो इसलिए ये अपना कुछ भी बोल देंगे। 25 का चुनाव इनको थोड़े लड़ना है।
एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। आपकी चोटी को बड़ा चर्चा का विषय वो बनाए हुए हैं और कहते हैं 1 फुट की चोटी रख लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। तो उनके इस आरोप पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं निवेदन हाथ जोड़ के करूंगा युवराज से कि आप युवराज हैं, मैं किसान का बेटा हूं। आप मुझे गाली दें, मुझे कोई चिंता नहीं, आपको अधिकार है गाली देने का, लेकिन मेरी संस्कृति को गाली ना दें। ये चोटी, टीका और टिक्की भारत के सनातन की संस्कृति है, इसको गाली ना दें। आप में हिम्मत है किसी दूसरे धर्म के लोगों को दाढ़ी और टोपी पर गाली दे देंगे? नहीं देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी आज तक से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण सवालों पर जवाब देने के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर होकर उनका सीधा यही कहना है कि 2024 में कितने भी सपने वो देख लें, लेकिन वो सपने नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश के कभी पूरे नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर जल्दी से आपको दे देते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्लान कर रही है कि आगे नीतीश कुमार को कैसे घेरना है। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। हाल ही में दोनों ने ही बिहार का दौरा भी किया है। बिहार की बदली हुई राजनीति में बीजेपी का ये मंथन, नीतीश तेजस्वी सरकार को कैसे घेरना है, उसको लेकर राजधानी दिल्ली में चल रही है बिहार बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक, जिसमें कुछ ही देर के बाद ये बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। और अब बिहार में क्या होगा, 20 लाख रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के सभी आपको दिखाई भी दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के नेता हमारे साथ माधव आनंद जी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। और साथ ही हमारे साथ सुजाता पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुकी हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर लेते हुए, चूंकि गिरिराज जी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से भला कौन रोकता है, यही आरोप है बीजेपी के। और 20 लाख रोजगार का इतना जो भारी भरकम वादा आप लोग कर रहे हैं, पैसे कहां से लेकर आएंगे? नीतीश 2 साल पहले यही पूछा करते थे, अब वहां की जनता पूछ रही है आपसे। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप तो लगाएंगे, 10-12 दिन तक तो अभी वो उनकी सरकार चली गई है, उनकी पीड़ा और दर्द समझा जा सकता है, ये हम लोग भी समझ रहे हैं। ज्यादा दर्द उनका बढ़े ये हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी छटपटाहट, उनकी बेचैनी, उनकी बौखलाहट ये बता रही है कि जो खेल वो कई राज्यों में कर रहे थे, बिहार में उल्टा पड़ गया उनको। बिहार में रोजगार की भरमार है और नीतीश तेजस्वी की सरकार है। बिहार के नौजवानों के चेहरे पर देखिए क्या खुशी है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ऐतिहासिक दिन था कल, स्वतंत्रता दिवस के दिन, ऐतिहासिक गांधी मैदान से ये घोषणा की 10 लाख तो तेजस्वी यादव जी ने चुनाव के समय किया ही था घोषणा, 10 लाख और रोजगार देंगे। और ये हम आपके जिम्मेवार चैनल पर दावे के साथ 2020 चुनावों के दौरान तेजस्वी यादव से पूछते हैं कि 10 लाख रोजगार का जो वादा कर रहे हैं उसके लिए पैसे कहां से लेकर आएंगे? जेल से लेकर आएंगे जो कमाए हैं, या फिर आसमान से बरसेंगे? अब वही नीतीश कुमार 20 लाख रोजगार का वादा करेंगे तो पूछा जाएगा ना पलटकर आपसे। चित्रा जी, जब संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति के बल पर कुछ भी संभव है, ठीक है, जहां चाह है वहां राह है। जब नीतीश जी तेजस्वी जी की सरकार बनी है तो आप काम देखिए, आप 20 दिनों के अंदर देखेंगे काम। अभी तो 5 दिनों के अंदर ही ये घोषणा हुई 20 लाख नौकरी की। अब आप आगे आगे देखिए जो काम होंगे, बीजेपी के लोगों की दर्द और बढ़ेगी, क्योंकि चिंता असली है 2024 में लोकसभा चुनाव में खाता बीजेपी का नहीं खुलेगा। वो कह रहे हैं जहां चाह वहां राह, और अब तो भरमार है नौकरियों की। सुधांशु त्रिवेदी जी, बिहार में ठीक है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, आज चूंकि उनकी सरकार बनी है तो आज हम ये कहेंगे कि उन लोगों को सकारात्मक दृष्टि से आगे विचार करना चाहिए। जहां तक दावे की बात है तो दावा वो करे जो नया नया आया हो। साहब पिछले वाले ने नहीं कर पाया, हम करके दिखाए थे।
जो बैठे थे वही बैठे, अब कह रहे तब नहीं कर पाए अब कर पाएंगे, तो थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। और सत्ता सिर्फ उनकी नहीं जी, निरंतर नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे, चाहे हमारे साथ अथवा आरजेडी के साथ, और उससे पहले तो तेजस्वी जी की परिवार की ही सरकार थी, मतलब पार्टी की नहीं, उनके परिवार की सरकार थी। अब आज ये दावा करें तो मुझे वो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की कहावत याद आती है। मृत्युंजय जी, आपको याद ध्यान होगा, एक कहावत अपने यहां, बाप न मारिन मेढकी बिटवा तीरंदाज। अरे भैया, तो जो पहले कुछ न कर पाए, तब अचानक आप कह रहे हैं कि हम तो साहब इतना बड़ा तीर चला देंगे जितना आज तक किसी ने नहीं चलाया है। तो मेरे विचार से जनता उस बारे में समझदार है। तो मुझे लगता है कि जो बातें करनी चाहिए वो यथार्थपरक करनी चाहिए, अन्यथा बहुत इस ढंग की बातें करने से, अब आज का जमाना वो नहीं है जो 30 साल पहले का जमाना था कि बात कही और निकल गया। अब सब वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है, सब प्रकार की चीजें रहती हैं और आपके लिए भारी समस्या हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, परंतु बिहार की जो स्थिति है और जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है आप लोगों का, और ऑन द लाइटर नोट चित्रा जी मैं कह दूं, 10 लाख नौकरियों की बात कही है। वैसे इनकी जो पुरानी प्रवृत्ति रही, शायद मुझे लगता है उसमें एक लेटर कहीं छूट गया था। वो कहना ये चाह रहे होंगे अंदर में कि 10 लाख में नौकरी मिलेगी। 10 लाख नौकरी तो दे पाएंगे, इसमें तो प्रश्न चिन्ह है। हाँ, मगर पुरानी प्रवृत्ति ऐसी रही है कि 10 लाख में नौकरी मिले तो वो परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो आश्चर्य नहीं हो। 10 लाख में नौकरी मिलेगी। मृत्युंजय तिवारी जी, मतलब समझ रहे हैं आप, सुधांशु जी का इशारा किस ओर है? घूस लेकर नौकरी मिलेगी बिहार में, चित्रा जी आरोप लगा रहे हैं। हाँ। चित्रा जी, जिन्हें वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ, जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। रोजगार देने की बात से ही बीजेपी डरी हुई, सहमी हुई है। इसका मतलब है जिन लोगों ने 8 वर्षों में 16 करोड़ रोजगार में 1600 रोजगार नहीं दे पाए, वो ये 20 लाख रोजगार देने की बात पर घबराहट में है। उन्हें सुबह की चर्चा से ही लू लग गई है। इसलिए रोजगार पर अब बात हो रही है, अब काम होगा। ये बिहार में सरकार काम करेगी। ये भले बीजेपी को ये लग रहा हो ये कैसे देंगे, हमने तो पहले ही कह दिया कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए। आपको ये जो बिहार में लकीर खींचे जाएगी नीतीश तेजस्वी जोड़ी की सरकार की, वो देश में इसका संदेश जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमलेबाज पार्टी है, जिनके लिए रोजगार देना जुमला हो, बड़का झूठा पार्टी है, उसके लिए रोजगार पर बात करना उनके समझ से परे है। ठीक है सुधांशु जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमानों के पास मैं फौरन जाऊंगी। वो कह रहे हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, काम शुरू हो गया है। सुधांशु मैं सिर्फ नहीं, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम उनकी सारी बात तो विश्वास, पहले 2 साल जब ये साथ में रहे कितने रोजगार सृजित हुए, और जब आरजेडी की सत्ता रही 15 साल कितने रोजगार सृजित हुए बता दें। बिहार में तो निगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थी। खैर, तो चूंकि इसीलिए मैंने ट्रैक रिकॉर्ड पे कहा। और जहां तक बड़का झूठा की आपने बात कही, तो मैं सिर्फ 2 बातें याद दिला। 17 वर्षों में सरकार लालू प्रसाद यादव जी ने बोला था कि नीतीश, अब आपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं 2 बातें। एक दूसरे के प्रति कितना सद्भाव था और कितना विभाव था, यह मैं उदाहरण देना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी का ट्वीट था नीतीश जी के बारे में, कोट अनकोट, कि वो सांप की तरह केचुल बदलते हैं, हर 2 साल में पुराना चमड़ा छोड़ देते हैं। और नीतीश कुमार जी का वो बयान याद करिए, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब दोनों एक दूसरे को भुजंग की संज्ञा दे चुके हैं, तो अब देखिएगा इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे भारत जलाओ पार्टी के लिए था सुधांशु जी। और यहाँ पर बेरोजगारी में जो टॉप 5 राज्य हैं वो भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जरा इसको देखकर समझिए। ठीक है, मैं लौट बदलने की बात भारत जलाओ पार्टी के लिए कही थी, क्या गजब तर्क के लिए। ठीक है, अरे भाई, नीतीश कुमार जी का नाम लिख के लालू यादव जी ने ट्वीट किया था कि सांप की तरह बदलते हैं। बीजेपी नीतीश जी के साथ रहेंगे। नीतीश जी को पकड़ने के लिए क्यों बेचैन थी बीजेपी? 25 तक का वादा कर रहे थे, 25 तक रहेंगे नीतीश जी के साथ। लेकिन राजनीति के खतरनाक डिजाइन को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समझ लिया। तिवारी जी, नीतीश कुमार को लेकर क्या आप दावा कर सकते हैं कि 2025 तक वो आप ही के साथ रहेंगे? तेजस्वी यादव का इस पर भी ट्वीट है,
एक लाइन और तो मैं आपको जल्दी से सुधांशु जी, उसके बाद जरा ये बेरोजगारी का आंकड़ा जी जल्दी से। बस एक लाइन देखिए, मैं बड़ी जल्दी से सिर्फ 2 वाक्य कहना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 2 बार जब नीतीश कुमार जी ने अपना स्टैंड चेंज किया था तो कोई एक सैद्धांतिक आवरण था। जब हमसे अलग हुए तो उनका हिंदुत्व की राजनीति से किनारा करना था, जब आरजेडी से अलग हुए तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार से किनारा करना है। पहली बार उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वो व्यक्तिगत अहम यानी अपमान सम्मान के हिसाब से गए हैं, यानी कोई सैद्धांतिक आवरण नहीं है। और अहम मान्यता जब बढ़ती है, चित्रा जी अभी देखिए उनके लोग प्रधानमंत्री की बात करने लगे, अरे अभी तो चचा हैं, चचा ताऊ बनने की बात अभी तक करने लगे। अरे आप लोगों का भी काम कहाँ चलता है बिना नीतीश कुमार के? सुधांशु जी, जरा आगे बढ़ती में नीतीश कुमार की ओर से रोजगार के मुद्दे पर मैं लौट रही हूँ मृत्युंजय तिवारी जी। मुझे लगता है जरा माधव आनंद को ये सुनाना जरूरी है। मैं लौट रही हूँ। वादे आप लोगों की ओर से कर दिए जाते हैं, लेकिन पैसा आएगा कहां से? इस सवाल का जवाब माधव आनंद जी मैं आपसे लूंगी, लेकिन उसके पहले 2020 में तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के वादे पर नीतीश कुमार की ओर से कैसे तंज कसा गया था, जरा सुन लेते हैं। उसके बाद सवालों में आगे बढ़ेंगे। सुनिए नीतीश कुमार को। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम, तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं। आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता, अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जलवे से आएगा? कहां से आएगा? बोले माधव आनंद जी, पैसा कहां से आएगा? ऊपर से आएगा, नकली नोट देंगे या जेल से आएगा? निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जिस तरह की घोषणा की, मुझे लगता है सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए और सुधांशु भाई को भी स्वागत करना चाहिए। अब रोजगार कैसे क्रिएट होगा, 10 लाख कैसे रोजगार मिलेगा, 20 लाख कैसे रोजगार मिलेगा? अगर कोई भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर जो है इस तरह की घोषणा करता है तो निश्चित रूप से सारे कुछ आकलन करके किया जाता है। और नीतीश कुमार जी तो बहुत सीनियर लीडर हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 17 साल से लगातार बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं और वो यूं ही कुछ नहीं बोलते हैं। अगर उन्होंने 10 लाख और 20 लाख की बात करी है तो निश्चित रूप से सारे कैलकुलेशन हुए होंगे और उस कैलकुलेशन के आधार पे ही उन्होंने जो है सो अपनी बातों को जो है सो रखा है। बहुत सारे क्षेत्रों में जो है सो नौकरियां रिक्त पड़ी है। आपने ही कहा कि शिक्षा व्यवस्था में यानी शिक्षा में जैसे बहुत सारी रिक्तियां हैं, स्वास्थ्य में जैसे रिक्तियां हैं, तमाम अन्य सेक्टर में बहुत सारे रिक्तियां हैं। तो निश्चित रूप से सरकार इन सारी रिक्तियों का जैसे आकलन करके जल्द से जल्द, और ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे जो है विलंब करेगी, तेजस्वी से हाथ मिला लें उसके बाद रिक्तियां भरेंगे। देखिए मैं ये तो नहीं कर सकता हूं, सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। अब बीजेपी के लोग भी तो पहले प्रशंसा कर रहे थे ना कि आदरणीय नीतीश कुमार जी विकास लगातार बिहार में विकास हो रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य मैं निकालूं क्या? 1 मिनट। 3.25 लाख शिक्षक के पद खाली हैं, जिला अस्पतालों में डॉक्टर के 36% पद खाली हैं। नहीं, ये आंकड़े भी देखिए ना सर, ऐसे हवाई बातें नहीं करेंगे ना। ये जो आंकड़े हैं ये दरअसल आईना है आप लोगों के लिए। अनुमंडल अस्पतालों में डॉक्टरों के 66% पद खाली हैं। मैंने आंकड़ा सुन लिया चित्रा जी, अन्याय मत कीजिए, थोड़ा न्याय देने का काम कीजिए। पहले भी आपके साथ हम लोग बैठे हैं और ऐसा नहीं है। आप सुन तो लीजिए मेरी बात को सुन लीजिए। अब यही बीजेपी के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते थे। आज यही सुधांशु भाई को अब जैसे नजर आता है कि नहीं सब कुछ दाल में काला है। अरे थोड़ा तो धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए। अगर हम लोगों ने वादा किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने संबोधन में कहा, इन सारी बातों का जिक्र किया है, तो थोड़े वक्त का इंतजार कर लीजिए ना। हम लोग आपके तरह तो है नहीं, जिस तरह आदरणीय बड़ा सम्मान है प्रधानमंत्री जी के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या घोषणा किए फिर जुमला निकल गया। हम लोग जुमलेबाजी में विश्वास नहीं रखते। निश्चित रूप से बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों का आकलन करके ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और निश्चित रूप से जल्द जो है एक्शन लेने का भी काम करेंगे। और जहां तक बिहार सीमित संसाधनों मुझे याद आ गया जब उन्होंने उद्योग धंधे के सवाल पर कहा था कि समंदर थोड़ी ना है बिहार में कि यहाँ पर उद्योग लगेगा। नीतीश कुमार का ही ये बयान था ना, उसके बाद क्या हुआ? सुधांशु त्रिवेदी जी तो बिहार को लेकर तो गए उद्योग और नीतीश कुमार ने उनकी पीठ भी थपथपाई थी। सुधांशु त्रिवेदी जी तो अच्छी तरह बिहार को जानते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? मैं सुधांशु भाई से पूछना चाहता हूं। हम लोगों तो कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो बिहार में राजनीति से ऊपर उठ के जो है हम लोगों ने मांग की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए।
हम लोगों ने मांग की कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मान्यता मिले, क्या दिक्कत थी देने में? आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं था, विशेष आर्थिक पैकेज देते। प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी के बारे में क्या क्या बोला था वो भी तो सुनवा दीजिए ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा था नीतीश जी के डीएनए में ही खोट है। आप तो सबका बयान निकालिए ना, तो इसलिए राजनीति में बयानबाजी पे मत जाइए। हम लोग सिर्फ जो है बात करते हैं विकासवाद, विकासवाद और विकासवाद के बल पे ही। डीएनए का बयान देने के बावजूद तो 2017 आपने में नहीं सुना है ना, आपने नीतीश जी का बयान। हाँ, तो मुख्यमंत्री नीतीश बने हैं कि नरेंद्र मोदी बने हैं? जो अभी जिसने आज अपने कैबिनेट का विस्तार किया है, सवाल तो उसी को लेकर पूछे जाएंगे ना। सुधांशु जी, आप जवाब दे दीजिए। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा तो नहीं चलेगा ना सुधांशु त्रिवेदी जी? मतलब अगर वो आपके साथ रहकर 20 लाख नौकरियों का वादा करते तब आप लोग बड़े खुश होते। वो तेजस्वी यादव के साथ जाकर वादा कर रहे हैं तब आप लोगों को दर्द हो रहा है। नहीं, देखिए, हम लोग यथार्थ परक बात करते हैं। जो माधव जी ने विशेष राज्य के दर्जे की बात कही, तो 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के बाद अब विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान ही समाप्त हो गया है। अब किसी भी राज्य को विदेश राज्य का दर्जा दिया नहीं जा सकता, वित्त आयोग की संस्तुति है। तो उसके बावजूद यह मांग करना, यह जनता के मन में भ्रम उत्पन्न करना है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 17 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, और उससे पहले 15 वर्ष राजद की सरकार थी। 32 साल जिन लोगों ने सरकार चलाई, उन्हें अब समझ में आया। ये बात सही है माधव जी ने जो कहा, भाई उन्होंने सोच विचार कर, क्या होगा जनाब, सोच विचार करते करते इतना समय, मतलब एक उम्र निकाल दी सोच विचार करने में। तो इसलिए अब मन में इस प्रकार का संदेह। और दूसरा, आप जब हमारे साथ थे, हम आपके पक्ष में थे, हम बिल्कुल मानते, मगर मान्यवर याद रखिएगा, 1995 में हमारा जदयू से गठबंधन हुआ, तब नाम समता पार्टी था, 7 विधायक थे, भाजपा के 42। पूरे 15 वर्ष लालू जी के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था। पहली बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, सीटें ज्यादा भाजपा की। निरंतर हमने बनाया, हमने सदैव दूसरे दलों को आगे रखा है राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हमने यहां नहीं, उत्तर प्रदेश में मायावती जी को बनाया, जेडीएस को 40 उनके थे, कर्नाटक में 84 हमारे थे, हमने उसके बाद उनको बनाया। हमने कभी अपने लिए नहीं किया, शिवसेना से हम बड़े रहते थे, उसके बावजूद उनको बनाते थे। इसलिए हमने समाज और राष्ट्र के हित में किया। आपने विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम सदैव मुख्यमंत्री बनने के लिए ही किया। माधव आनंद जी, आप जवाब दे दीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, इसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगा। मैं जवाब दे दूं? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए कभी उधर, 2 मिनट धैर्य रखिएगा। हाँ, 1 मिनट। सुधांशु भाई ने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि संविधान में जो है इस तरह का प्रावधान अब नहीं है। 14वें जो उन्होंने संशोधन की बात की, क्या संविधान में एक बार संशोधन हुआ है सुधांशु जी? क्या कई बार? प्रचंड बहुमत की सरकार है। आप संविधान में चाहते तो संविधान में संशोधन भी हो जाता है। चलिए ठीक है, संविधान में भी संशोधन आपने नहीं किया, विशेष आर्थिक पैकेज तो दे सकते थे। आपको क्या आखिरी बार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू ने कब प्रदर्शन किया था? नहीं, देखिए, मैं लौटूंगी इस सवाल पर। आखिरी बार विशेष राज्य का दर्जा आपकी ओर से कब उठाया गया था? टू द पॉइंट, इधर उधर नहीं जाते हुए आप बताइए। जेडीयू की ओर से कब मांग की गई कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, वरना बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? 1 मिनट चित्रा जी, 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में हम लोगों ने हमेशा से जैसे कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और एक बात सुधांशु भाई को मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु भाई, जब आपकी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं था, उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी ही थे जो आपके पार्टी पे जो छूआछूत की भावना लगती थी, तो बीजेपी से क्यों करने का काम किया? जब वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही थी माधव आनंद जी, तो मुझे तो दिल्ली की नीतीश कुमार की वो रैली भी याद है, मैं खुद उसमें गई थी। जब विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर उन्होंने रैली की थी, उसके बाद तो सन्नाटा पसर गया। आप कह रहे हैं हमने 2020 में 21 में हमेशा मांग की है, क्यों नहीं छोड़ दिया बीजेपी को? फिर ये धोखे में तो मत रखिए ना कि कभी इनके साथ कुर्सी पर, कभी उनके साथ कुर्सी पर, और उसके बाद रोजगार को लेकर आगे बढ़ेंगे, पैसा कहां से लाएंगे? इस सवाल का जवाब है नहीं आपके पास। चित्रा जी, आप तो जवाब देने ही नहीं देती है, आप ही लगातार बोलते। जवाब तो सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन किया, मैं जवाब देने के लिए नहीं बुलाया ना, सवाल जवाब करने के लिए बुलाया है। आप जवाब दीजिए ना। मैंने आपसे पूछा आखिरी बार रैली कब हुई थी बड़ी विशेष राज्य का दर्जा लेकर? मैं बता रही हूँ आपको, 2014 की पहले हुई थी, उसके बाद तो हुई नहीं, या 2015 के आसपास ही हुई थी, उसके बाद तो हुई नहीं। अरे लगातार मांग कर रहे हैं, सदन से लेके सड़क तक। लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुद्दा उठाया है। लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह हम लोगों ने, प्रधानमंत्री की जब विजिट हुई है बिहार की, हम लोगों ने एक स्वर से मांग की है। चित्रा जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। बड़ी आशा के साथ गठबंधन हम लोगों ने किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार की जनता ने इतना प्यार दिया, 40 में से 39 सीट मिला। प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोल के आए थे पूर्वी चंपारण में, मैं भी उस समय एक चुनावी वैसे माहौल में था उस समय। क्या कहे थे कि
कि मैं एक कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतने लाख करोड़। क्या हुआ बिहार में? सिर्फ जुमला ही रह गया। तो बड़ी आशा के साथ गठबंधन हम लोगों ने किया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो प्यार मिला, वो प्यार वो वापस बिहार की जनता को नहीं मिल पाया। इसलिए बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण गठबंधन टूटा है। और मैं आपके पास आऊंगी मृत्युंजय तिवारी जी, आपके पास सुधांशु जी जल्दी से। वो कह रहे हैं प्यार वापस नहीं कर पाए जो 39 सीटों का प्यार बिहार की जनता ने दिया था। भाई देखिए, जिस समय चित्रा जी जब गठबंधन टूटा तो बयान दिखा दे जिसमें नीतीश जी ने ब्यौरा दिया हो कि ये चीजें बिहार के विकास के लिए थी, ये मैंने मांगी, ये नहीं हो पाया। सीधा मामला था कि उनको लग रहा था कि उनकी पार्टी के अंदर जो हो रहा है उससे वो असंतुष्ट थे या भयभीत थे, और उन्हें लग रहा था उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। अरे पूरे देश की जनता के सामने है, व्यक्तिगत मान सम्मान या दूसरे शब्दों में कहूं व्यक्तिगत अहम मान्यता का विषय था। उन्होंने तो कभी नहीं गिनाया जो माधव जी गिना रहे हैं कि अमुक 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 विषय बिहार के विकास के थे, ये नहीं हो पा रहे इसलिए हम कर रहे हैं। मैं सीधे मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास आते हुए सुजाता जी, उसके बाद में फौरन आपका जवाब दूंगी। 2020 का नीतीश कुमार का एक बयान है। उन्होंने अक्टूबर 2020 में कहा कि आरजेडी के शासनकाल में सिर्फ 96,000 ही पदों को भरा गया था 1990 से लेकर 2005 तक, जबकि हमारे शासनकाल में बीते 15 सालों में 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया है। यानी कि आप दोनों के 30 साल के अगर हम आंकड़े को ले लें तो 6,95,000 के आसपास ही नौकरियां मिली हैं। ऐसे में 20 लाख रोजगार देने का क्या ये वादा हवाई नहीं माना जाए मृत्युंजय तिवारी जी? देखिए चित्रा जी, अभी तो इतना शुभ मुहूर्त में इतना ऐतिहासिक इतनी बड़ी घोषणा हुई है, नौजवानों के चेहरे पर खुशी है, इसमें क्यों पानी फेरना आप लोग चाह रहे हैं? बार बार ये सवाल आखिर ये क्या दर्शा रहा है? जब हमारा संकल्प है, हमने पहले ही कहा ये संकल्प है, इच्छा शक्ति है। तेजस्वी यादव जी ने चुनाव के समय ही पूरा रोड मैप जारी किया था। हम 10 लाख कैसे नौकरी देंगे? छोड़ दीजिए नीतीश कुमार के ही शब्दों में, पैसा कहां से आएगा? आसमान से? पैसा कहां से आएगा? हम बता रहे चित्रा जी, इंतजार कीजिए, वो काम शुरू हो चुका है, पैसा भी आएगा, नौकरी भी नौजवानों को मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि आज जिस रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी मजबूर है बात करने के लिए, सवाल उठाने के लिए, ये तेजस्वी यादव जी की जीत है, जिन्होंने कहा है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार आ गई है। ये समाजवादी नीतीश और तेजस्वी की सरकार है। सिंचाई, पढ़ाई, कमाई वाली सरकार आ गई है, फिर ये सरकार आप लोगों की आंखों की किरकिरी क्यों बन रही है? सुजाता पांडे जी। देखिए चित्रा जी, किसी भी सरकार की चाल चलन, राजनीति और आगे का भविष्य कैसा होगा उसका पता सबसे सटीक उसके मंत्रिमंडल से लगाया जा सकता है। आज जो मंत्रिमंडल की सूची सामने आई है उसमें आरजेडी का जेडीयू के मुकाबले जो लॉयन शेयर देख के लगता है कि नीतीश कुमार भले ही आज ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहे हो, लेकिन जो एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच और गियर है वो तेजस्वी यादव के हाथ में ही रहेगी। और ये बहुत चिंता का विषय है बिहार की जनता के लिए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन वहां की राजनीति और वहां के बासिंदा होने के नाते ये, क्योंकि जो आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हुआ है, उस समय 2% जीडीपी थी, बिहार सबसे बीमारू राज्य बन गया था। हाँ, वहां रोजगार तो थे, लेकिन वो रोजगार अपहरण का रोजगार था। वहां पे डकैती, जिस तरह से माफिया जो सरकार चल रही थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आज ऐसा क्या हो गया है जो वो पूरा चमत्कार कर देंगे? दूसरा चीज, जो जॉब को लेके, जो नौकरी को लेके ये बॉल इस कोर्ट से उस कोर्ट जा रहा है, कहां से लाएंगे ये नौकरियां? बिहार में तकरीबन 38 लाख लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड, जो कि नौकरी की तलाश में है। वहां पे जो अधिकतर लोग हैं वो सरकारी नौकरियों की तलाश पे रहते हैं। कहां से आएंगे ये सरकारी नौकरियां? ये बात नहीं है कि कितने पद रिक्त हैं, लेकिन उन पदों को भरा जाएगा तो सरकारी खजाने में क्या इतने पैसे हैं कि वो उन सारे सबको भर दिया जाए और साथ में एडिशनल नौकरियां भी दी जाए? जबकि बिहार का जो आप चेक कर लीजिए, बिहार पे कितने लाख करोड़ का कर्ज पड़ा हुआ है। वहां पे उद्योग क्या है? जहां पे बिरला, डालमिया जैसे उद्योगपति भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले गए क्योंकि वो जंगल राज था, वहां किसी का भी उद्योग लगाना पॉसिबल नहीं था। तो आज ऐसी कौन सी वहां पे निवेश हो रहा है जहां से ये नौकरियां उत्पन्न होगी? जंगल राज की याद दिलाते रहेंगे। इतने सालों तो नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी ने भी शासन किया है। अपने शासनकाल में कब तक जंगल राज किसने मना किया था? इसीलिए तो जनता आपको चुनकर भेज रही थी ना। बार अपना ठिकरा जंगल राज पर फोड़कर आप गिनाइए ना कि कितनी नौकरियां आपने सृजित की हैं।
आंकड़ा है कोई? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये पूरा जो जॉब का, जो नौकरियों का जो ये जुमला था, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने का और बिहार की जनता को छलावा देने के अलावा कुछ भी नहीं था। सारी पार्टियां एक जैसी ही नजर आएंगी ना, फिर तो सारी पार्टियां एक जैसी नजर आएंगी। एक सेकंड सुजाता जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। अगर बिहार में आप देखिए किस तरह की स्थिति है, नौकरी का क्या हाल है, चाहे वो जिला अस्पताल हो 36% डॉक्टर्स के पद खाली हैं, अनुमंडल अस्पतालों में 66% पद खाली हैं। आखिर किसका इंतजार किया जा रहा है यहां पर जॉब देने के लिए? दूसरे अगर स्थितियों को भी हम देख लें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे दूसरे तमाम डॉक्टर्स के 11,645 पदों में से 8,768 पद खाली हैं। तो इस स्थिति के लिए किस बारे में इंतजार किया जा रहा है? और मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, अब जेडीयू के साथ मिलकर तो बीजेपी ने भी सरकार चलाई है ना, तो 15 सालों का जब जिक्र होगा तो उसमें से 1.5-2 सालों को छोड़ दिया जाए अगर, तो बीजेपी से भी सवाल पूछा जाएगा कि आप लोगों ने क्यों नहीं, जब वक्त आप लोगों को मिला था जेडीयू के साथ सरकार चलाने का, तो लोगों को रोजगार दिया वहां पर। ठीक बात है क्या? तो हम तो यथार्थपरक बात कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि यह बात सही है जो सुजाता जी कह रही थी कि जहां पर औद्योगिक विकास की संभावना नहीं है तो केवल आप सरकारी नौकरियों से इतने पद नहीं दे सकते। परंतु आपने महत्वपूर्ण बात किया, देखी जैसे हमसे अलग हुए तो रोजगार की प्राथमिकता भी दिख गई। मीडिया में रिपोर्ट आई, सबसे पहला ऑर्डर क्या निकाला, उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए कहां पद रिक्त हैं, जरा उनको भेज दिया जाए। तो रोजगार में प्राथमिकता क्या है वह भी स्पष्ट हो गया। तो मैं अंत में सिर्फ एक लाइन कहूंगा, इन लोगों ने आज शपथ ग्रहण किया, इनको शुभकामना देना चाहता हूं, परंतु यह लाइन भी कहना चाहता हूं कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। माधव आनंद जी, सुजाता जी उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। माधव आनंद जी, मतलब तेजस्वी यादव के सरकार में आ जाने से ऊर्जा से उत्प्रोत हो गए हैं मुख्यमंत्री, और अब रोजगार की आ गई है बहार, क्योंकि फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी में ऊर्जा भरपूर है, और यही कारण है ना कि बिहार वासी लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। बीजेपी की भी मजबूरी रही है, तभी तो हम लोग के साथ हमेशा जो है बने रहना चाहती है। अभी भी बीजेपी की इच्छा होगी कि नीतीश जी और हमारी पार्टी उनके साथ गठबंधन कर ले, तो ये मजबूरी है बीजेपी की, क्योंकि नीतीश कुमार जी टॉलेस्ट लीडर हैं, नीतीश जी एक विजनरी लीडर हैं, और ये सुधांशु भाई भी जानते हैं इस चीज को। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अपने संबोधन में हर बार आदरणीय नीतीश कुमार जी का जिक्र करते हैं। तो ऊर्जा इनके पास इतनी है। और जहां तक रोजगार की बात है, सुधांशु भाई से मैं सहमत हूं कि जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है उस सारे चीजों को देखते हुए सरकारी क्षेत्र के साथ साथ, हाँ ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां उस रूप में नहीं लगाया सकता, लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए बहुत स्कोप है वहां। तो निश्चित रूप से सरकार को सरकारी क्षेत्र के साथ साथ जो निजी क्षेत्र के जैसे कंपनियां भी जैसे आ रही है, पहले के जो सरकार थी उसमें भी आ रही थी और आगे भी आएगी। और निश्चित रूप से सिर्फ 20 लाख क्या 20 लाख से ज्यादा भी अगर हो सके प्राइवेट सेक्टर में तो लाया जाए और उसमें जॉब क्रिएशन पे काम किया जाए। 15 साल में 6 लाख रोजगार दिए, अब ये जो 20 लाख रोजगार है कितने सालों में देंगे आप? देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री, जब मैंने पहले भी कहा ना, अगर कुछ उन्होंने कहा है, घोषणा की है, तो सोच समझ के घोषणा की है। और सारे कैलकुलेशन जो है हो रहे हैं, भेजा गया होगा हर डिपार्टमेंट में कितनी रोजगार देने का। नहीं, अरे चित्रा जी हर चीज में आके टीवी पे नहीं बैठ के बोल सकता हूँ ना। आप सरकार की बात अगर आप कहें कि सरकार के बिहार के युवा सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं टीवी पर नहीं बोल सकता, कहाँ बोलेंगे महोदय आप, कहाँ बोलेंगे? शपथ ग्रहण में आपका माइक तो ढंग से सुनाई नहीं देता है, तो टीवी पर ही बोलकर अपनी बात कम से कम जनता तक पहुंचा दीजिए। इंतजार का सब्र मीठा होता है, इंतजार का सब्र मीठा होगा, इंतजार थोड़ा सा कीजिए। कितने सालों से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, कितना इंतजार करना होगा बिहार के लोगों को? कितने सालों से है मुख्यमंत्री? आपने तो बड़ा अच्छा कहा, आपने बड़ा अच्छा कहा कि 15 साल बीजेपी के साथ और 2 साल जैसे इधर, तो हम लोग 17 साल से बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं लगातार। आगे भी करते रहेंगे, 2025 में भी सेवा करेंगे और हम लोग को मौका मिलेगा। और ये गठबंधन इतना मजबूत गठबंधन है कि बीजेपी की तो चिंता हम लोग समझ सकते हैं, और सुधांशु भाई की भी चिंता मैं समझ रहा हूं। सुधांशु जी आप पहले बोले थे मृत्युंजय तिवारी जी, और बिहार से जो रास्ता जा रहा था केंद्र की तरफ जा रहा था, वो रास्ता कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है, ब्लॉक कर दिया है रास्ता नीतीश कुमार ने, इस वजह से बेचैनी ज्यादा है सुधांशु जी बीजेपी में। माधव जी, वो 2014 में भी आप लोग मिलके लड़े थे, सीटें कितनी आई थी हमें पता है, 2014 में 2 सीटें आई थी जदयू की। खैर मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये बात मानता हूं चित्रा जी कि जब से राजद का साथ आ गया तेजस्वी जी के साथ, तो इनके अंदर रोजगार और समृद्धि लाने की बहुत क्षमता हो जाएगी। क्यों? लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे क्या कहते थे? एक गरीब गुरबा की सरकार है,
राज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है। पिछले 25-30 साल में बगैर नौकरी बगैर धंधा किए हुए दिल्ली में फार्म हाउस भी है, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति भी है। तो यह मूल मंत्र जिस दिन मिल जाएगा नीतीश कुमार जी को, तो बिहार का सब गरीब गुरबा का वैसे ही भाग्योदय हो जाएगा जैसे गरीब गुरबा के नाम पर राजनीति करने वाले बिहार के प्रथम परिवार का हुआ है। तो शायद वैसा ही कुछ बात हो जो अभी कह रहे थे माधव आनंद जी ना, कि मैं सारी बात कैसे बता दूं, अब वो तो राज की बात कह दूं तो जाने मैं फिल्म में क्या फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। तो पूरी दुनिया ने देखा है गरीब के राजनीति करने वाले सारे नेता, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे उत्तर से दक्षिण तक जिन्होंने गरीबों शोषितों वंचितों की बात कही, देखते देखते 8-10 सालों में सब सैकड़ों करोड़ के मालिक हो गए। सबसे अमीर नेता उन्हीं परिवारों के हैं, उन्हीं पार्टियों के हैं जो अपने को गरीबों की सबसे बड़ी मसीहा कहती हैं। यह विडंबना भी देश ने देखी है और युवा पीढ़ी को अब सब कुछ 2 लाइन में मृत्युंजय तिवारी जी क्लोजिंग कमेंट आपका, आप ही की ओर इशारा था उनका। देखिए चित्रा जी, उनको बीजेपी वालों को गरीबों की पीड़ा, गरीबों की आंसू उन्होंने देखी नहीं है। नोटबंदी में जितने पुराने नोट आए अभी तक आंकड़ा देशवासियों को नहीं दी है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, 10 लाख नौकरी के वायदे पर तंज कसने वाले नीतीश कुमार 20 लाख नौकरी क्या दे पाएंगे? आपके जो जवाब मिले हैं 82% लोगों का जवाब नहीं में है, जबकि 18% लोगों का जवाब हाँ में है। अब नीतीश कुमार इस बड़ी चुनौती का सामना कैसे करेंगे, बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरे कैसे उतरेंगे, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।